Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss one concept of ethics paper. So in ethics paper, you have philosophy part, psychology part and administrative part. And in philosophy part, there are different branches of ethical reasoning. One branch is virtue ethics. And under virtue ethics, there are different philosophers who advocated different virtues. Okay, that is Aristotle, Plato, Socrates, etc. And same way you need to study Indian philosophers also who gave the ideas around virtue ethics, that is Buddha, Mahavira, etc. And in Hinduism, you need to study a lot of Vedantic philosophers. Even UPSC this year asked question on Guru Nanak and application of his thoughts in contemporary time period, in today's time period. So today I am going to discuss one such a Vedantic idea, that is idea of moksha or Brahma as per Vedanta, and relation between Vedanta and ethics, or how ethics is promoted, advocated in philosophy of Vedanta. So guys, so today we will discuss this small angle how Vedanta talks about ethics. So guys, when Britishers came to India and when they studied Indian philosophy, so that time many Britishers even criticized or attacked, saying that Vedanta contain more ideas about moksha. Okay, more ideas about achieving moksha or this self-realization and all these ideas, but it is devoid of ethics. That code of conduct, etc., that is not there. Vedanta contains more metaphysics or metaphilosophy, but ethics, normative ethics or ethical code of conduct, etc., they are not focused on it. And so Vedanta is devoid of ethics. But against that, when Max Muller studied Vedantas, Upanishads, Vedas, etc., then he came to a conclusion, और उसका एक स्टेटमेंट था दैट वेदांता कंटेन इथिक्स इन द बिगिनिंग, ओके, इथिक्स इन द मिडल एंड इथिक्स इन द एंड. ओके, सो वेदांता में इथिक्स जो है वो कूट कूट के भरा है. एवरीवेयर वेदांता एडवोकेट्स द इथिक्स. तो वेदांता की जो मोक्ष की आइडिया है और ये इथिक्स, हाउ इट कम्स इनटू कनेक्शन, और ये दोनों का क्या रिलेशन है, दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस. ओके, सो कंसेप्ट ऑफ मोक्ष एंड ब्रह्म रियलाइजेशन एंड इट्स रिलेशन विद द इथिक्स, वेदांतिक आइडिया. सो स्पिरिचुअलिटी एंड इथिक्स दोनों कैसे कंबाइन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वे. सो बहुत सारे ऐसे जो आते हैं स्पिरिचुअलिटी इथिक्स रिलेटेड, तो आप ये आइडिया लिख सकते हो दैट स्पिरिचुअलिज्म एंड इथिक्स दोनों का रिलेशन. फॉर एग्जांपल जैनिज्म में, ओके, जो अहिंसा रिलेटेड आइडियाज एडवोकेट किए, एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट द लाइव्स अराउंड यू, अहिंसा से यू स्टार्ट ट्रीटिंग द वर्ल्ड, तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग इथिकल कंडक्ट. तो जैनिज्म के रत्नात्रय थ्योरी में तीन पार्ट जो है, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र. तो जो साम्यक चरित्र पार्ट है टॉक्स अबाउट इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, महाव्रत, अनुव्रत. सो महाव्रत में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, एटसेट्रा. सेम में व्हेन बुद्धिज्म में फर्स्ट 3 नोबल ट्रूथ्स जो है, 4 नोबल ट्रूथ में से पहले 3 टॉक्स अबाउट बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स, लेकिन 4th नोबल ट्रूथ है, ओके, इट टॉक्स अबाउट बुद्धिस्ट इथिक्स. ओके, सो ये बुद्धिस्ट इथिक्स जो आते हैं 4th नोबल ट्रूथ में, जिसमें अष्टांग प्रतिपदगामिनी मार्ग, 8-fold पाथ एंड मिडल पाथ, सम्यक मार्ग. ओके, ये जो है, और उसमें बुद्धा एक्सप्लेन्स डूज एंड डोंट्स, कौन से प्रोफेशन आप कर सकते हो, कौन से प्रोफेशन आप कर नहीं सकते. ओके, सम्यक वाणी क्या होती है, सम्यक कर्म कौन से होते हैं. ओके, एंटायर दैट इथिकल आइडियाज कम एट द एंड इन 4th नोबल ट्रूथ्स. सो दीज रिलीजन्स एंड इथिक्स बोथ आर कंबाइंड इन दिस डिफरेंट वेज. तो सेम वे फिर वेदांता में जब मोक्ष की आइडिया है, वेदांता में जब ये ब्रह्म को रियलाइज करना है आपको, तो फिर इसका, ये स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष पाने का और इथिक्स दोनों का क्या रिलेशन है. सो दैट आई विल डिस्कस हियर एट अ ब्रॉडर लेवल. सो फर्स्ट आई विल जस्ट गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफीज. इस पे काफी डिटेल में आई विल डिस्कस ऑन माई ऐप क्लासेस. बहुत डिटेल में हम सारी चर्चा करेंगे कि आस्तिक फिलोसॉफी, नास्तिक फिलोसॉफी, हर एक फिलोसॉफी का कोर पॉइंट क्या है. फिर वेदांता में कौन से अलग अलग फिलोसॉफीज आती है, निर्गुण, सगुण वेदांत, जो ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं, भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं, और वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली अभी इतना याद रखना कि इंडिया में एक पुरुषार्थ का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परस्यूट. और ये जो पुरुषार्थ की आइडिया है, ओके, उसमें फिर 4 आइडियाज आती है आपकी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष. Okay, as a human being, your object of your life, the goal or purpose of your life is to achieve these 4 things: artha, dharma, kam, moksha. And then India mein we focused more on this aspect of moksha. And now how to achieve moksha, उसमें फिर अलग अलग आइडियाज आती है मोक्ष में.
दैट इज आस्तिक फिलोसॉफीज एंड नास्तिक फिलोसॉफीज। और आस्तिक में तो अब आस्तिक फिलोसॉफी कौन सी क्या, तो उसमें भी बहुत सारे ओपिनियन है। आदि शंकराचार्य का एक ओपिनियन है, मनुस्मृति में एक ओपिनियन आता है। सो दोज हु बिलीव इन गॉड आर आस्तिक, दोज हु रिजेक्ट द गॉड आर नास्तिक एज पर मनुस्मृति। एज पर आदि शंकराचार्य आस्तिक who accept the Vedic authority, who accept the authority of Vedas are Astic philosophers or philosophies, who reject the authority of Vedas are Nastic. So अलग क्लासिफिकेशन है, बट ये जनरल क्लासिफिकेशन इस तरह से बनता है। तो आस्तिक में है नास्तिक, सांख्य, न्याय, योग, वैशिका, मीमांसा एंड वेदांता। तो सांख्य फिलोसॉफी ऑफ ऋषि कपिला, न्याय ऑफ ऋषि गौतम, योग ऑफ ऋषि पतंजलि, देन वैशेषिका ऑफ ऋषि कनद एंड पूर्व मीमांसा that is of Jaimini, and then comes the Vedanta philosophy. And in Nastic we have four major thoughts, that is Buddhism, Jainism, Ajivika and Lokayat. इनके बारे में I will discuss little bit more in detail, most awesome ideas. So now in Vedanta, there are different ideas or entire Vedanta philosophy, Uttar Mimamsa is centered on Bhakti Yoga, Karma Yoga and Jnana Yoga. So Jnana Yoga, scientific temper, and Bhakti Yoga, spiritualism, and karma, your deontology, all three combined comes in the Vedanta. Now ये जो वेदांता फिलोसॉफी है उसमें कंसेप्ट आता है प्रस्थानत्रयी। सो वेदांता के जो 3 पिलर्स है प्रस्थानत्रयी, द 3 पिलर्स ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी और 3 पिलर्स ऑफ इंडियन रिलीजन। तो ये प्रस्थानत्रयी मतलब क्या, तो वेदांता में उपनिषद जो है, बहुत सारे उपनिषद है लेकिन उसमें 11 मुख्य उपनिषद जो है, और ये सारे उपनिषदों का जो समूह है इज द फर्स्ट पिलर ऑफ वेदांता फिलोसॉफी। फिर ये उपनिषदों में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे या कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज थी, उसको सेटल कैसे करना या उनके मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड करना, ये जानने के लिए वेदांता के जो फाउंडर थे ऋषि बद्रायन या ऋषि वेदव्यास भी उनको बोला जाता है, एक ओपिनियन की वेदव्यास जो है वही बद्रायन ही थे। तो ये ऋषि बद्रायन ने फिर ये सारे उपनिषदाज में जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स है उनको सेटल किया, और ये सेटल करने के लिए उन्होंने जो सूत्र लिखा उस उपनिषदों पे जो सूत्र लिखा दैट इज बद्रायन्स ब्रह्म सूत्र, एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है। सो वेदांता में ये जो उपनिषद और ये सूत्र, ये दूसरा पिलर आता है। और फिर तीसरा पिलर है श्रीमद् भगवद गीता या उपनिषदों का सारा जो सार, ये भगवद गीता में हमें मिलता है। सो भगवद गीता इज द 3rd पिलर ऑफ वेदांतिक रिलीजन और वेदांतिक फिलोसॉफी। अब ये जो उपनिषद है, अगर ये सारे डिस्ट्रॉय भी हो जाए, कल हमारे पास इसकी कॉपी भी ना हो, देन वी कैन रिक्रिएट ऑल दिस उपनिषदास यूजिंग भगवद गीता। सो भगवद गीता में ये सारे उपनिषदों का जो सार है, क्रक्स, कम्स इन भगवद गीता। अब ये जो तीनों हैं आर कॉल्ड पिलर्स ऑफ वेदांतिक रिलीजन और 3 पिलर्स ऑफ इंडियन रिलीजन। तो ये उपनिषद या भगवद गीता जो है ना, इस पे लिखा जाता है सूत्र। फिर सूत्रों पे लिखा जाता है, किया जाता है भाष्य, भाष्य पे की जाती है टीका, और टीका पे की जाती है टिप्पणी। तो ये जो बद्रायन का ब्रह्म सूत्र है, इस पे काफी लोगों ने अपने भाष्य किए हैं। उसमें से 2 लीजेंडरी आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पे जो भाष्य लिखा जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म सूत्र भाष्य, किताब का नाम है। फिर वेदांता में ही विशिष्ट अद्वैत की जो फिलोसॉफी है, भक्ति फिलोसॉफी रामानुजा की, दैट रामानुजाचार्य ऑल्सो मेड अ कमेंट्री ऑन बद्रायन्स ब्रह्म सूत्र, जिसको हम बोलते हैं दैट इज आपका श्री भाष्य। सो ये जो है उसमें ब्रह्म सूत्र पे बहुत कमेंट्रीज आती है, लेकिन ब्रह्म सूत्र में कोई नया थॉट नहीं है, उपनिषदों पे के ही बारे में उस पे उन्होंने जो सूत्र लिखा है। और ये जो 3 है आर द बेसिक पिलर्स ऑफ दिस वेदांतिक फिलोसॉफी। अब ये जो वेदांता है, तो वेदांतिक फिलोसॉफी के जो 3 पिलर्स हैं, इन सब में हमें एक कॉमन मैसेज जो मिलता है जिसको बोला जाता है कि वेदांता के 4 महावाक्य या 4 ब्रह्म तत्व। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन जैनिज्म में भी ये 4 अनंत चातु सत्य का कंसेप्ट आता है। जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त करता है उसको ये 4 चातु सत्य रियलाइज होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एंड अनंत वीर्य। सेम वे आपके जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है उसमें भी 4 आर्य सत्य आते हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स। और ये जो 4 आर्य सत्य है, नोबल ट्रूथ्स, उसमें यू हैव दिस 4 नोबल ट्रूथ्स में सर्वम दुक्खम, दुखों का कारण, तृष्णा दुखों का कारण, तो तृष्णा को कैसे डिस्ट्रॉय करो, और 4th नोबल ट्रूथ में हाउ टू डिस्ट्रॉय देम।
तो उसी प्रकार से वेदांता में भी ये कंसेप्ट आता है, एक 4 ब्रह्म तत्व का या 4 महावाक्य। अब ये महावाक्य कि व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू स्टडी ऑल उपनिषदास, वेदास एंड उपनिषदास, ये भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, ये सारे भाष्य वगैरह, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट सेल्फ रियलाइजिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट रियलाइजिंग ब्रह्म, वो निर्गुण ब्रह्म आपको रियलाइज होने लगता है। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस निर्गुण ब्रह्म, द अल्टीमेट स्टेज ऑफ मोक्ष, वेर यू रियलाइज दिस 4 ब्रह्म तत्व महावाक्य। ओके, हर एक वेदा में ये महावाक्य या इसका कंसेप्ट आइडिया आती है। सो पहला महावाक्य तत्वमासी, दैट इज यू आर द ब्रह्म, ये सामवेद की जो आइडिया है, यू आर द ब्रह्म, यू आर द अल्टीमेट ब्रह्म। दूसरा है आपका अहम ब्रह्मास्मि, दैट आई एम ब्रह्म, दैट इज यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में ये आइडिया आती है आई एम ब्रह्म। देन आई एम आत्मा ब्रह्म, दिस सेल्फ आत्मन इज ब्रह्म, ये अथर्ववेद की आइडिया है। एंड देन लास्ट आइडिया है प्रज्ञानाम ब्रह्म, द चैतन्य ऑफ परमात्मा इज प्रज्ञानाम ब्रह्म। सो अल्टीमेट रियलिटी इज प्रज्ञानाम और ब्रह्म चैतन्य, ये जो सारे कॉन्शियसनेस है, ओके, वही वो सुप्रीम सोल है, ओके, ब्रह्म। तो ये जो आइडिया है ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म, सो तत्वमासी, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म एंड प्रज्ञानाम ब्रह्म। अब ये जो 4 ब्रह्म तत्व है दैट यू रियलाइज व्हेन यू अचीव मोक्ष, तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी एंड फिर इसमें इथिक्स कैसे लिंक्ड है फिर? सो पॉइंट इतना ही है कि आई एम आत्मा ब्रह्म, कि मुझ में ब्रह्म है, ओके, दैट यू आर ब्रह्म, आई एम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ओके, तत्वमासी, ओके, देन अहम ब्रह्मास्मि, दैट आई एम ब्रह्म, तत्वमासी, यू आर ब्रह्म, ओके, देन आई एम आत्मा ब्रह्म, दिस ऑल जीवा और कॉन्शियसनेस दैट इज देयर इन द यूनिवर्स, सारे प्राणी, जीव, जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, हर जो इंसान पृथ्वी पे है, ओके, उसमें भी जो जीव है वही आई एम आत्मा ब्रह्म। एंड देन यू हैव द प्रज्ञानाम ब्रह्म, एंड वही जो सब में ब्रह्म है दैट इज दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज परमात्मा, दैट इज, और ये जो कॉन्शियसनेस है सारी आत्मा है, ओके, वही वो परमात्मा का चैतन्य पर ब्रह्म है। सो नाउ हाउ इथिक्स कम्स इन दिस स्पिरिचुअल आइडिया, कि जब आप वेदांता की स्टेज को रियलाइज करते हो, देन यू सी यूर सेल्फ इन एवरीवन, हर आपको खुद में ब्रह्म दिखता है, आपको हर वो आत्मा जो है, हर नेचर, सृष्टि, हर जो चीज में, उसमें ही ब्रह्म रियलाइज होने लगता है। यू सी ब्रह्म एवरीवेयर, और ऑटोमेटिकली व्हेन यू सी ब्रह्म एवरीवेयर, देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग, फिर यू डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग, कोई चीज फिर आपकी पर्सनल बनती नहीं, यू नेवर ट्राई टू होल्ड ऑन टू एनी वेल्थ, पावर, कोई भी चीजें, या दूसरों से कोई चीज लूट के खुद एक्वायर करो, एक्यूमुलेट करो, ओके, ऑटोमेटिकली, ओके, यू स्टार्ट शेयरिंग एवरीथिंग, एंड यू रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड एवरीवन, हर वो जीव, आत्मा, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, और इसी से आपका अल्टीमेट इथिकल बिहेवियर बन जाता है। सो महाराष्ट्र में एक संत थे, ओके, संत एकनाथ। अब उनके बारे में एक स्टोरी है कि जब वो चलते थे तो भी वो नीचे देख के कि मेरे पैरों तले कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना मरे, बिकॉज नाउ यू सी ब्रह्म एवरीवेयर एंड यू देन ट्राई नॉट टू हर्ट इवन द दिस स्मॉल इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स at all, forget about even human beings. So this kind of self realization, when you see Brahma in everywhere and everyone, okay, you start treating the world in extreme moral and ethical manner. ये आपका जो भगवत गीता, जो वेदांता का कोर फिलॉसफी या सारे उपनिषदों का क्रक्स जो आता है, तो भगवत गीता में भी एंड में जो कृष्णा का विश्व रूप है, ओके, या आपने वो ओ माय गॉड मूवी में भी एंड में कि जो परेश रावल ट्राइज टू इंट्रोड्यूस हिज फैमिली टू द अक्षय कुमार हु हैज शोन इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, तो उस टाइम वो गायब, ही हैज बीन डिसअपियर्ड, और नीचे उसका एक कीचेन गिरा होता है, एंड ही ट्राइज टू पिक द कीचेन, तो फिर वो जो आवाज आती है कि अभी वो कीचेन तू जाके मंदिर में रखेगा, एंड देन सेम रिचुअल्स एंड दिस रिचुअलिज्म, कर्मकांड स्टार्ट होंगे। बट जो आवाज आती है कि लुक अराउंड यू, ये जो सारे लोग हैं, पेड़ है, हवा जो बह रही है, उस पर जो पंछी है, नीचे जो कीड़े मकोड़े हैं, everything is my creation and you take care of them and you are taking care of the world, or by taking care of world you are caring for Brahma. तो मोक्ष जो विश्व रूप है, that entire universe is a creation of Brahma, okay, and मुझ में भी ब्रह्म है, that Brahma in that entire universe is same and I should respect that, should take care of that. तो जो environmental ethics भी indirectly आता है वेदांता की इस आइडिया में, एंड दैट्स व्हाई वेदांता का जो अल्टीमेट स्टेट है ब्रह्म रियलाइजेशन का, मोक्ष का, ओके, यू फाइंड यू ब्रह्म इनसाइड यू एंड अमंग ऑल
atmas and everywhere, and automatically you start treating everyone and everything in extreme ethical and moral way. And that's why जो statement है कि in Vedas and Upanishads या in Vedanta, okay, there is a ethics in the beginning, ethics in the middle and ethics in the end. Okay, so ये भी काफी important idea है Indian philosophy की. You can quote it in most of your essays and also wherever possible in ethics answers also. So thanks for listening guys, and stay tuned to my Darshanik IAS YouTube channel for more such concepts, and join me on UPSC Ethics 4 Telegram channel to download these PDFs and stay updated there. And also download my app from Google Play App Store, Darshanik IAS by Kadam Sir, where I will be launching my full-fledged essay and ethics courses, and those courses will be one-stop solution for all your essay ethics needs. You don't have to study anything else other than my classes, and you don't have to study any other notes also. Whatever I will provide you in class will be enough. So stay tuned there on my Darshanik IAS app. Soon I will be launching the courses there. So thanks for listening guys, and stay tuned.